Hello everyone, welcome to ITLS Academy। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है पार्ट 6 ऑफ द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग ऑलरेडी 5 पार्ट कवर कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें देख ली हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए और उसके बाद में इस वीडियो पे स्विच करिए, क्योंकि इसका आधा पार्ट हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जब आधी चीज़ें जो बेसिक्स होते हैं पहले ही क्लियर हो गए हैं, तो ये अगर आप अभी से ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो शायद आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आप पहले के वीडियोस भी देखिए। हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली थी। हमने देखा था जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू और मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। तो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू तो हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं और फिर हम मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू लास्ट लेक्चर से स्टार्ट कर चुके थे। तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए रखा हुआ है, इतना पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इतना पोर्शन का मतलब है लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ और डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हम लोग पढ़ चुके हैं इनके बारे में और इनके सारे टाइप्स के बारे में। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कवर करने वाले हैं कार्टिलेज, बोन टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारा मेन फोकस होगा आज का। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कार्टिलेज से। कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जो कार्टिलेज होता है ये एक डेंस नेटवर्क होता है कोलेजन फाइबर्स का। डेंस नेटवर्क का मतलब है कि कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। और इसके अलावा एंड इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज में। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ, जो ईयर पिन्ना होता है, जो हमारा कान होता है, उसका जो बाहरी पोर्शन है, आप उसको जब फोल्ड करते हैं, इधर उधर करते हैं तो वो हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक ऐसा मटेरियल होता है जो हार्ड तो होता है लेकिन बोन के जितना हार्ड नहीं होता। आप हड्डी को इधर उधर घुमा सकते हैं नहीं, लेकिन कान को अगर इधर उधर किया जाए या आपकी नोज़, नाक, अगर इसको इधर उधर करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाती है, क्योंकि इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। और इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। आप थोड़ा सा खींच के देखिए, खिंच जाता है और उसके बाद में नॉर्मल शेप में आ जाता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि रबर बैंड होता है वैसा हमारी बॉडी में कोई भी हिस्सा नहीं होता। तो कार्टिलेज में ये प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं वो ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही आती हैं। बातों बातों में मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए हैं। जो नोज़ है, जो हमारा ईयर पिन्ना है, ये एग्जाम्पल्स हैं कार्टिलेज के। अब इसमें जो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हैं, these are firmly embedded in chondroitin sulfate। ये एक धंसे हुए होते हैं एक मटेरियल में जिसको बोलते हैं chondroitin sulfate। ये क्या है, ये टाइप है कार्टिलेज का। जो chondroitin sulfate होता है अब इसकी बात कर लेते हैं। This is a gel-like component of the ground substance। अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, उम्मीद है आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको चीज़ें याद होंगी कि जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल के चारों तरफ जो मटेरियल, जो ये पोर्शन है, इसी को ग्राउंड सब्सटेंस बोला जाता है। तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी ये कार्टिलेज के जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स हैं, इनके लिए ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है। It differs from other connective tissue, however, in not having nerves or blood vessels in its extracellular matrix। ये जो chondroitin सल्फेट होता है
ये डिफ़र करता है बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज से, क्योंकि इसमें नर्व्स नहीं होती, इसके साथ ही ब्लड की सप्लाई नहीं होती इसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या इसके ग्राउंड सब्सटेंस में। यहाँ पे एक बार मैं बताना चाहूँगी, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज के 3 टाइप्स यहाँ पे मेंशन है, हियालिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो अब हम इनके टाइप्स पे मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हियालिन कार्टिलेज। हियालिन कार्टिलेज का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Hyaline cartilage contains a resilient gel as ground substance। एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि इसके ग्राउंड सब्सटेंस को बनाता है, and appears in the body as a bluish white shiny substance। थोड़ा ब्लू और वाइट कलर में होता है और शाइनिंग वाला सब्सटेंस होता है। इसके अलावा कैन स्टेन पिंक और पर्पल when prepared for microscopic examination। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो ये पिंक या पर्पल कलर का दिखाई दे सकता है। फाइन कोलेजन फाइबर्स आर नॉट विजिबल while ordinary staining techniques। जो छोटे छोटे से कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो स्टेनिंग टेक्निक में विजिबल नहीं हो पाते हैं। Prominent chondrocytes are found in lacunae surrounded by perichondrium। अब lacunae क्या होता है? ये इनकी जो सेल्स होती हैं इनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, इसी स्पेस को lacunae कहा जाता है और ये सराउंडेड होता है एक लेयर से जिसको कि बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि आर्टिकुलर कार्टिलेज इन जॉइंट्स एंड कार्टिलेज ऑफ एपिफाइजियल प्लेट वेयरएज बोन्स लेंथन ड्यूरिंग ग्रोथ। जो जॉइंट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज और इसके साथ ही एपिफाइजियल प्लेट में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। अब देखते हैं हियालिन कार्टिलेज का लोकेशन क्या है। ये जो हियालिन कार्टिलेज है, दिस इज मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन बॉडी। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है बॉडी में। एट एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स कौन सी होती हैं? फीमर है, ह्यूमरस है, ये सारी लॉन्ग बोन्स में आती हैं और इनके एंड्स पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स, जो पसलियाँ होती हैं उनके एंटीरियर एंड पे, एंटीरियर एंड जैसे कि अगर मैं कुछ ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ये एक पसली है तो ये यहाँ से अटैच हुई है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है, तो एंटीरियर एंड कौन सा होगा? जहाँ से ये आगे से जुड़ी हुई है ये वाला पोर्शन होता है एंटीरियर एंड। तो रिब्स के एंटीरियर एंड पे हियालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नोज़ में जो कार्टिलेज होता है उसको भी हियालिन कार्टिलेज बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? साउंड बॉक्स है, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। अभी जो मैं बोल रही हूँ आपको समझा रही हूँ तो मैं बोल पा रही हूँ वो कहाँ से, वो आवाज़ जिस पार्ट से आती है उसको लैरिंग्स बोला जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इसके अलावा ट्रैकिया, जो हमारी फूड पाइप होती है जिससे खाना हम लोग खाते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, जो हमारे एयर का पाथवेज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवेज है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक एंड फेटल स्केलेटल। हम देखिए कितनी ज़्यादा जगह पे ये हियालिन कार्टिलेज प्रेजेंट है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आया एम्ब्रियोनिक एंड फेटल स्केलेटल में। हमारे स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कैसे बना है? हमारा स्केलेटल सिस्टम हड्डियों का बना हुआ होता है, पूरी की पूरी मजबूत सी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जो एम्ब्रायो होता है, जो फेटल स्टेज में होता है, उसमें स्केलेटल पूरा का पूरा बोन्स का नहीं होता, उसमें काफ़ी मात्रा में ये हियालिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बात करते हैं हियालिन कार्टिलेज के फंक्शन की।
It provides a smooth surface for movement at joints, flexibility and support. ये स्मूथ मूवमेंट जो होता है जॉइंट्स के बीच में, आप हाथ को मोड़ते हैं, पैरों को मोड़ते हैं, ये पॉसिबल हो पाता है हियालिन कार्टिलेज की मदद से। इसके अलावा ये फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज एंड कैन बी फ्रैक्चर्ड। ये वीक टाइप का कार्टिलेज होता है और ये फ्रैक्चर हो सकता है। अभी आपकी नाक पे कोई जोर से घुसा मारे, क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। इसीलिए ये वीक टाइप का कार्टिलेज होता है और फ्रैक्चर इसमें होने की पॉसिबिलिटी होती है। ये देखिएगा फीटस से लिया हुआ है, यहाँ पे सेक्शनल व्यू दिखाया है। ओरिजिनल इमेज जो दिखती है हियालिन कार्टिलेज की, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल्स प्रेजेंट है, इनमें ये अंदर का कैविटी है, इसको लैक्यूना बोला जाता है, जिसमें कि कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स का ब्लू कलर में न्यूक्लियस दिखाया गया है। इसके अलावा पिंक कलर से, जो भी आप पिंक और वी कैन से दैट इट इज़ लाइट पर्पल, ये ग्राउंड सब्सटेंस है। किसी का जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। ये इनकी आउटर लेयर भी दिखाई गई है, जिसको हमने कहा था पेरिकॉन्ड्रियम। मूव करते हैं अगले टाइप ऑफ कार्टिलेज पे, जो कि है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज का नाम ही बता रहा है कि ये फाइबर लाइक कार्टिलेज है, कुछ इसमें फाइबर जैसा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले फाइब्रोकार्टिलेज का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फाइब्रोकार्टिलेज हैज chondrocytes among clearly visible thick bundles of collagen fibers। जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होती हैं? वो सेल्स जो कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन करवाती हैं। अमंग क्लियरली विजिबल थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। यहाँ अगर आप इमेज में देख पाएंगे तो देखिएगा कैसे कितने अच्छे से आपको क्लियरली दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर्स, और उनके बीच में ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं। विद इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लेक्स पेरिकॉन्ड्रियम। जो फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं इनमें पेरिकॉन्ड्रियम या फिर आउटर कवरिंग नहीं होती। बात करते हैं फाइब्रोकार्टिलेज के लोकेशन की। लोकेशन इसकी प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? वेयर हिप बोन्स ज्वाइन एंटीरियरली। जहाँ पे हिप बोन्स ज्वाइन होती हैं उस पोर्शन को प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देखिएगा जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है किस तरीके से ये छोटी छोटी सी बोन्स मिलके बनाती हैं, इनके बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है फाइब्रोकार्टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हियालिन कार्टिलेज कहाँ होता है और फाइब्रोकार्टिलेज क्या होता है, और एक और हम जो भी पढ़ने वाले हैं। तो गाइज इसको बहुत अच्छे से क्लियरली याद करके रखिएगा। जो हियालिन कार्टिलेज होता है हमारी नोज में और ईयर में प्रेजेंट होता है, जबकि जो ये फाइब्रोकार्टिलेज है ये प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये वर्टिब्रल कॉलम में जो बीच में स्पेस होता है दो वर्टिब्री के बीच में, वर्टिब्री बोलते हैं जो छोटी छोटी बोन से मिलके वर्टिब्रल कॉलम बना होता है। तो दो वर्टिब्री के बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है और ये बना होता है फाइब्रोकार्टिलेज से। इसके अलावा ये मेनिस्की दैट इज कार्टिलेज पैड्स ऑफ नी। जो हमारे घुटने होते हैं घुटनों में भी कार्टिलेज पैड होता है, वहाँ पे भी फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। पोर्शन ऑफ टेंडन्स दैट इंसर्ट इनटू कार्टिलेज। जो टेंडन होता है उसके जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करता है उसके पास में भी ये फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बात करते हैं फाइब्रोकार्टिलेज के फंक्शन की।
फाइब्रोकार्टिलेज सपोर्ट एंड ज्वाइनिंग स्ट्रक्चर टुगेदर। ये क्या करता है, स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है और ज्वाइनिंग में हेल्प करता है। ज्वाइनिंग में कैसे, आपने अभी देखा कि कैसे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में दो वर्टिब्री को ये ज्वाइन करवा रहा था। इसके अलावा स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी मेक इट द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज। डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं हेयरलाइन कार्टिलेज और फाइब्रोकार्टिलेज में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है। तो जो हेयरलाइन कार्टिलेज होता है वो थोड़ा सा वीक टाइप का कार्टिलेज होता है, जबकि ये जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। लगभग ये बोन के जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। ये दो वर्टिब्री के बीच का जो स्पेस है इसी को बोला जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि बना हुआ है फाइब्रोकार्टिलेज से। फाइब्रोकार्टिलेज कुछ इस तरीके से दिखता है। ये फाइबर्स प्रेजेंट हैं, कौन से फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स। कहाँ प्रेजेंट है, इन ग्राउंड सब्सटेंस। यही इसमें भी दिखाया गया है माइक्रोस्कोपिक व्यू में। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कि फॉर्मेशन करती हैं कार्टिलेज का, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है कॉन्ड्रोसाइट्स का। इसके अलावा अगली सेल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लैक्यूना दिखाया गया है। जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती हैं इनके बीच में एक स्पेस देख पा रहे हैं आप, ये होता है लैक्यूना। लैक्यूना किंग कॉन्ड्रोसाइट्स। आते हैं लास्ट कार्टिलेज की तरफ, जो है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज हैज कॉन्ड्रोसाइट्स इन थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विद इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमने लास्ट जो फाइब्रोकार्टिलेज था उसमें देखा था कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट थे, लेकिन ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है इसमें थ्रेड लाइक इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे आया है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। पेरिकॉन्ड्रियम और कहाँ प्रेजेंट था, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट था हेयरलाइन कार्टिलेज में। ये मैं इसलिए आपको रिवाइंड करवा रही हूँ बार बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया है कि हेयरलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है, जबकि फाइब्रोकार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट नहीं होता। ये आप याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन वाला एरिया है। इसके अलावा बात करते हैं लोकेशन की इलास्टिक कार्टिलेज के। लिड ऑन टॉप ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है उसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन तरीके का बना होता है, लिड बोलते हैं उसको। उस लिड को इसी इलास्टिक कार्टिलेज का माना जाता है कि ये जो लिड है ये इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई माना किया जाता है, वो बनी ही होती है। इसको एपिग्लोटिस भी बोलते हैं क्योंकि ये लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन की तरह प्रेजेंट होता है। इसको एपिग्लोटिस भी बोला जाता है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड यू शुड हैव टू आंसर दैट इलास्टिक कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन एपिग्लोटिस। इसके अलावा पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, यहाँ पे जो एक्सटर्नल ईयर है ये चीज़ मैंने शायद आपको वहाँ पे हेयरलाइन कार्टिलेज में बोल दी थी कि नोज़ और ईयर हेयरलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं, जबकि जो नोज़ है वो हेयरलाइन कार्टिलेज से बनी है। जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है, क्योंकि इसमें खिंचाव होता है इसलिए ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा यूस्टैचियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, हेयरलाइन कार्टिलेज नोज़ में प्रेजेंट होता है, जबकि जो ईयर है एक्सटर्नल ईयर या इसको हम ईयर पिन्ना भी बोलते हैं, इसमें इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बात करते हैं कि इलास्टिक कार्टिलेज का फंक्शन क्या है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। इट मेंटेन्स शेप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स। ये शेप को मेंटेन करता है कुछ स्ट्रक्चर्स की।
ये देखिए, ये ईयर का पोर्शन आपको दिखाया गया है। ये वाला जो पार्ट होता है ऑरिकल वाला, ये बना हुआ होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। कुछ इस तरीके का दिखता है इलास्टिक कार्टिलेज अगर हम बात करें तो। ये देखिए, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, जिसको कि हम आउटर कवरिंग बोलते हैं। ये क्वाड्रोसाइट्स हैं, क्वाड्रोसाइट्स का न्यूक्लियस है। इलास्टिक फाइबर इन ग्राउंड सब्सटेंस, ये देखिए ब्लू कलर में आप देख सकते हैं, फाइबर लाइक जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये इलास्टिक फाइबर्स हैं। इसके अलावा ये लैक्यूना प्रेजेंट है, जिसके अंदर की क्वाड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अब हम आते हैं बोन टिश्यू पे। हम लोगों ने मैच्योर टिश्यू, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू जो कि हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और उसके अलावा कार्टिलेज। कार्टिलेज के तीनों टाइप्स पढ़ लिए, डेंस एंड जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी टाइप्स पढ़ लिए। अब अगला कनेक्टिव टिश्यू आता है बोन टिश्यू। अब हमारा बचा है बोन टिश्यू और उसके अलावा ब्लड और लिम्फ। तो चलिए बोन टिश्यू भी पढ़ लेते हैं। कार्टिलेज, ज्वाइंट्स एंड बोन्स मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। इसमें सिर्फ हड्डियाँ नहीं होती, इसमें और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसमें कार्टिलेज भी है, ज्वाइंट्स भी हैं और बोन्स भी हैं। ये सारी मिलके स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं। द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स सॉफ्ट टिश्यूज। ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसका वर्क क्या है, मेनली ये करता क्या है। स्केलेटल सिस्टम का मेन वर्क ही होता है कि ये पूरी बॉडी को एक, पहली बात तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है मूवमेंट के लिए। ये एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है कि जिसके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये सॉफ्ट टिश्यूज को कवर भी करता है। कैसे, एक एग्जांपल लेती हूँ। आपको लंग्स की लोकेशन पता है? लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? लंग्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स के अंदर। वो रिब्स क्या है? रिब्स स्केलेटल सिस्टम का ही तो पार्ट है। जो पसलियां हैं वो स्केलेटल सिस्टम का ही तो पार्ट है और उनके अंदर एक रिब केज बना देती हैं जिसके अंदर के लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब लंग्स क्या है? सॉफ्ट टिश्यू ही तो हैं। अब वो सॉफ्ट टिश्यू प्रोटेक्टेड है रिब्स से। तो देखिए किस तरीके से ये बोन टिश्यूज हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज को। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करते हैं डेलिकेट स्ट्रक्चर्स को, जैसा कि अभी एग्जांपल दिया। एंड वर्क्स विद स्केलेटल मसल्स टू जनरेट मूवमेंट। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और उनको मूवमेंट के लिए तैयार करते हैं। आपको अगर चलना हो, आपके पैर में हड्डी ना हो, आप मूव कर पाएंगे? मसल्स हों, ढेर सारी मसल्स हैं, लेकिन क्या आप प्रॉपर मूवमेंट कर पाएंगे? क्या आप अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये बोन्स ही हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अगला पॉइंट है बोन्स स्टोर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये दो मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। हाउस रेड बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है। और ये रेड बोन मैरो क्या करता है? विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है रेड बोन मैरो। इसके अलावा इट कंटेन येलो बोन मैरो भी प्रेजेंट होता है। और येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? दिस इज अ स्टोरेज साइट फॉर ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ फैट, एक फैट का ही टाइप है जो कि स्टोर्ड रहता है येलो बोन मैरो में। तो आप देख पा रहे हैं बोन्स सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट का काम नहीं करती, उसके अलावा भी बहुत सारे काम करती हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन, जो हमारा ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड की सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है,
वो होता है रेड बोन मैरो में, और रेड बोन मैरो भी बोन्स में ही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फैट के स्टोरेज में भी कैसे हमारा बोन्स, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हेल्प कर रहा है। लास्ट पार्ट है हमारा का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऐसा है जो कि फ्लो करता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का, वेल नोन एग्जाम्पल इज ब्लड। ब्लड इज वन ऑफ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड ही कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है and it has a liquid extracellular matrix called blood plasma and formed elements. ब्लड के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्लड किस चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है? ब्लड मिलके बना हुआ होता है प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ही आता है RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है, यही तो कंपोजिशन है ब्लड का, और ये सारा हो जाता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। द ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल येलो फ्लूइड, एक हल्का सा येलोइश कलर का फ्लूइड है, दैट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, ज़्यादातर इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, with a wide variety of dissolved substances। इसमें सिर्फ वाटर नहीं होता, वाटर के साथ में बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत से पदार्थ इसमें मिक्स होते हैं। अब वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं? वो हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, एंजाइम्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड आयंस। अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करिए, कितनी चीज़ों को ये आप तक पहुंचाता है, किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से ये बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प करता है। क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी में कोई सॉलिड चीज़ तो मूव नहीं कर सकती, एक लिक्विड चीज़ ही मूव कर सकती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे भाई जो हार्मोन्स हैं किसी एक ग्लैंड में बने, अगर बना वो माना कि पीनियल ग्लैंड में कोई हार्मोन बना, अब उसको सर्कुलेट होके नीचे की तरफ जाना है, तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में जा सकता है? नहीं, उसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू चाहिए होगा जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता हो, तो वो हेल्प लेता है ब्लड की। न कि एक एग्जाम्पल जो लिया हार्मोन्स सभी तरीके के, इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, बहुत सी प्रोटीन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन को मसल्स तक, सारे टिश्यूज़ तक लेके जाना, उनसे CO2 को वापस लेके आना, काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसके अलावा आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे? जो भी खाना बनता है, खाना जो हम लोगों ने खाया उसको डाइजेस्ट कर दिया गया, सारे जितने एलिमेंट्स चाहिए थे वो निकाल लिए गए न्यूट्रिएंट्स, फिर उनको कैसे भेजा जाता है पूरी बॉडी में? ब्लड के ही थ्रू भेजा जाता है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी, कुछ एंजाइम्स भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का भी एक बहुत अहम रोल है। अब ब्लड के अलावा एक अगला कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है लिम्फ। Lymph is the extracellular fluid that flows in lymphatic vessels। ये जो लिम्फ है, जो ब्लड होता है, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, जबकि जो लिम्फ है वो लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। It is a liquid connective tissue that consists of several type of cells in a clear liquid extracellular matrix that is similar to blood plasma but with much less protein। अब ये जो लिम्फ होता है इसमें बहुत टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें कि क्लियर लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है और लगभग सेम भी होता है ब्लड प्लाज्मा की तरह। लेकिन फिर कैसे डिफरेंट है ये ब्लड प्लाज्मा से?
ये ऐसे डिफरेंट है कि जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। जबकि अगर हम बात करें लिम्फ की तो इसमें प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन कम होता है, इसमें कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमने पढ़ लिए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसी के साथ में हमारे मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज भी इंड होते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, कुछ भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट ITLS Academy को। इसके अलावा जिस कोर्स में आप अभी ये पढ़ रहे हैं, इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक पा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। Follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our YouTube channel. So thank you for watching. Like this video. If you find it suitable, then share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. For any help or query, you can call us on our helpline number. Thank you very much again.